सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर इसको पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, आधा पाठ हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद आगे का पाठ आज हम पढ़ेंगे। जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें आया था कि अनिल और उसकी बहन होते हैं, तो उसकी बहन की रक्त की जांच की जाती है तो उसे एनीमिया आता है। अब जो अनिल है वो जांच वाली दीदी से पूछता है तो उस बताती है कि हमारे रक्त के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। 2 भाग हैं, एक प्लाज्मा जिसमें और एक कण। जो प्लाज्मा है वो जिसमें ये सारे कण तैरते रहते हैं। 2 भाग है, जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है और दूसरा है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं, जैसे कुछ सफ़ेद, कुछ लाल और कुछ बिना रंग के, जिनका कोई भी रंग नहीं होता, उन्हें बिंबाणु कहते हैं। तो आगे डॉक्टर दीदी उसको एक स्लाइड से इन कणों के बारे में समझा रही है। लाल रक्त कणों के बारे में वो बता चुकी कि ये बालूशाही के आकार के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख तक ये कण होते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में। इनको निर्माण करने के कई कारखाने हैं जहाँ पर इनका निर्माण होता है। और जो इनके निर्माण के लिए जो कच्चा माल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लोह तत्व ये होता है, ये कहाँ से मिलता है हमें, पौष्टिक आहार लेने से। पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जियाँ, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब लेने से ही हमें जो है कच्चा माल, विटामिन रूपी कच्चा माल मिलता है। तो आइए, इतना पाठ हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे का पाठ आज हम पढ़ते हैं। ये पेज नंबर आपका 37 है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आप लोगों को कहा जाता है ना कि सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दूध पियो, सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व खाओ। अगर नहीं खाते हम तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है उसमें लाल कणों की संख्या कम हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। लाल कणों की कमी को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल क्या पूछता है कि अकेला अगर हम संतुलित आहार ले लें तो क्या हम बच जाएंगे एनीमिया से? दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है कि बच्चे जो हैं वो पौष्टिक आहार नहीं लेते या किसी को नहीं मिलता। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना है। पेट में कीड़े हो जाएं तब भी क्या होता है, पेट में कीड़े होने से तो वो जो भी हम कुछ खाएंगे वो कीड़े खा जाएंगे और हमारे शरीर को कच्चा माल नहीं मिलेगा। जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो लाल रक्त कण नहीं बनेंगे। तो पेट में कीड़े और हो जाना भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हम जब सड़ा गला भोजन करते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, यानी कि जो चीज़ सफाई से बनी हो उसी पदार्थ को हमें खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथों को धोएं, साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते से, हमारी स्किन के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का क्या उपाय है? अब ये अंडे हमारे शरीर में ना जाएं, ये कीड़े हमारे शरीर में जाएं। इनसे बचने का केवल एक उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमें। अब देखो, सबसे बड़ा एनीमिया का कारण क्या था?
पौष्टिक आहार की कमी। अगर पौष्टिक आहार हम ले रहे हैं फिर भी हमें एनीमिया है तो उसका क्या कारण हो सकता है? पेट में कीड़े। पेट में कीड़े किस कारण से होते हैं? या तो हम दूषित पानी पीते हैं या खाद्य पदार्थ, दूषित खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, यानी जो ढका हुआ भोजन नहीं होता, खुले में पड़ा भोजन है, गंदा पानी हम पी रहे हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है? पेट में कीड़े हो जाते हैं जिससे एनीमिया हो सकता है। और एक तरह के और कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो इन अंडों से कैसे बच सकते हैं? इन कीड़ों से कैसे बच सकते हैं? शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था रक्त में कितने प्रकार के कण थे? रक्त में 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु। अब वो क्या कहता है? लाल रक्त कण के बारे में तो आपने बता दिया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं। अब वो क्या कहते हैं? रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? अब वो पूछ रहा है कि जो सफ़ेद रक्त कण है और लाल रक्त कण है, इनका शरीर में हमारे में क्या काम है? तो अब दीदी आगे बता रही है, देखिए दीदी क्या कहती है। दीदी बोली, सफ़ेद कण हमारे शरीर में वास्तव में वीर सिपाही हैं। हमारे शरीर के क्या है? वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण से डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब देखो सफ़ेद कण क्या करते हैं? सफ़ेद कण जो है वो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब भी कोई रोगाणु, जब भी कोई बीमारी हमारे ऊपर हमला करती है तो सफ़ेद कण उसका डटकर मुकाबला करते हैं और हमारे रोगाणुओं को, जो रोगाणु हैं उन्हें हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करने से रोकते हैं। इस प्रकार ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब एक और कण थे, कौन से थे? बिंबाणु। अब बिंबाणु को क्या काम है? बिंबाणु क्या काम करते? देखो, चोट लगने पर, जब हमारे कोई चोट लग जाती है तो रक्त क्या निकलता है? खून निकलता है, रक्त निकलने लग जाता है। तो वो रक्त बहना बंद कैसे होता है? जम जाता है ना रक्त, तो कैसे होता है? इन्हीं बिंबाणुओं के कारण। देखो क्या करते हैं ये, चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। प्लाज्मा में क्या होती है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। क्या करती है? रक्त में एक, प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। जब चोट लग जाती है तो रक्त वाहिकाओं की 2 दीवारें कट फट जाती हैं, उनमें मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो देखिए प्लाज्मा में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो है वो भर जाती है और रक्त बहना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं। दीदी कहती है कि ऐसी स्थिति में उसके टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए जो काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। यानी कि उसका ज़्यादा खून बह जाएगा तो उसे खून भी चढ़ाना पड़ेगा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब यानी कि जिस
जिस वर्ग का उसका खून है, अगर उसका कोई व्यक्ति ना मिले तो फिर हम क्या करेंगे? तब आगे हम ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो अनिल पूछता है, तो दीदी क्या कहती है? तो दीदी देखो क्या कहती है, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा कि हमें रक्तदान करना चाहिए, तभी ये ब्लड बैंकों में रक्त आएगा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल पूछता है कि मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, मैं भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? तो दीदी क्या कहती है, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं? रक्तदान कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वही व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, उससे छोटा व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी इसका कोई आधार नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी, यानी कि वो उसके काम आ जाए तो क्या बड़ी बात होगी, थोड़े दिनों में हमारा रक्त फिर से पूरा हो जाएगा। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। डॉक्टर दीदी ने उसकी पीठ ठोकी यानी उसको शाबाशी दी, क्योंकि हमें सभी को भी रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो ये आपका पाठ हो गया। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।